नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर व्यू सेक्शन क्या होता है और व्यू टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने फोटोशॉप का डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। जैसे ही फोटोशॉप की विंडो ओपन होके आ जाती है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे फोटोशॉप के पेज पर हमें कुछ पिक्चर्स यहाँ लेके आना है। यहाँ पे हमने कुछ इमेजेस ले लिए हैं, 2 इमेजेस हमारे पास है जिसमें हमने इसको ओपन करके रखा है। क्लियर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये वाली पिक्चर है, अभी इसका हम एक डुप्लीकेट लेयर बना के रखते हैं। डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और इसे ओके कर देंगे। जैसे ओके किया तो डुप्लीकेट फाइल आ गई, यानी कि आप देख सकते हैं फाइल के नाम के आगे यहाँ क्या दिख रहा है, कॉपी फाइल, और यहाँ दिख रही है ओरिजिनल फाइल। तो ओरिजिनल को हम मिनिमाइज कर देते हैं। फिलहाल हमारे पास एक ये वाली फाइल अभी अवेलेबल। वीओ सेक्शन के अंदर जो मैं पहला टूल दिया है वो हमें दिया है यहाँ पे प्रूफ सेटअप का ऑप्शन दिया है, यानी कि ये जो फाइल हमारी है, ये जो पिक्चर हमें दिख रहा है, इसका कलर मोड क्या है वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो वो हमें बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा है, हमारा CMYK कलर है। क्लियर। और अगर हमें इसको RGB में कन्वर्ट करना है तो हम RGB में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। RGB में कन्वर्ट हो गया। अगर डिफरेंस नहीं दिखा है तो हम दोबारा जाते हैं यहाँ पे और इसको हम इस पे ले लेते हैं। क्लियर। इस वाले कलर कंट्रोल पे हमने इसको लिया तो देखो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। देन फिर से हमें व्यू पे जाके कलर इसका चेंज करना है। येलो में हम लेना चाहे तो इस टाइप से कुछ आ जाएगा। तो ये काम करता है हमारा कौन सा, यहाँ पे कलर प्रूफिंग टूल। क्लियर। अब वापस हम व्यू पे जाते हैं, यहाँ आ गए। इसको हम किसमें रखना है, वर्किंग विद CMYK कलर। तो CMYK कलर पे हमने इसको वापस से पुट कर दिया, यानी कि एक कलर मोड से दूसरे कलर मोड पे स्विच करने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में प्रूफिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रूफ कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। प्रूफ कलर क्या होता है, जैसे Ctrl+Y करते हैं तो जो कलर हमने लिया था, जैसे हमने यहाँ से क्या किया है, इसको हमने यहाँ पे दूसरा कलर दे दिया, CMYK पैलेट हमने दे दिया, ये वाला इफेक्ट। अब इस पे हम जाते हैं और प्रूफ कलर पे हम क्लिक कर देते हैं Ctrl+Y। तो जैसे कलर जो पहले था एक्चुअल कलर वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देन इसके बाद हमें ये वाला ऑप्शन दिया है, कैमोड वर्किंग का ऑप्शन दिया हुआ है। इसी के बाद जो हमारा व्यू सेक्शन है, इसके अंदर अगला ऑप्शन दिया है वो दिया है जूम इन का। जूम इन का शॉर्टकट होता है Ctrl++ और जूम आउट का होता है Ctrl+-। ठीक है। तो जैसे पेज को हमें जूम करना है, जूम पे क्लिक करेंगे, देखिए पिक्चर जूम हो गया। प्लस हमें इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर क्या हो गया, जूम। व्यू पे जाएंगे, जूम आउट करना है तो जूम आउट हम कर सकते हैं। देन अगर हम कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl++ से पिक्चर और जूम हो जाएगा। Ctrl-, करें तो ये पिक्चर हमारा जो है जूम आउट हो जाएगा, जूम इन और जूम आउट। देन यहाँ पे दिया हमें एक्चुअल स्क्रीन जो है उसका एक्चुअल पिक्सल हमें दिखाना था। एक्चुअल पिक्सल में पिक्चर आ जाती है हमारे पास यहाँ पे। और फिट ऑन स्क्रीन करना है तो उसके लिए हम चाहते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है फिट ऑन स्क्रीन के लिए Ctrl+0। तो जैसा आपका एडोब फोटोशॉप का पेज दिख रहा है, डैशबोर्ड दिख रहा है, उसके हिसाब से आपकी पिक्चर आ जाती है। क्लियर। पिक्सल्स के आधार पे आपको एक्चुअल साइज देखना है उसका, तो आप एक्चुअल साइज पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। व्यू सेक्शन के अंदर इसी में अगला ऑप्शन दिया है प्रिंट साइज, यानी कि ये पिक्चर मान के चलिए अगर हमने इसको जूम करके रखी है, इसको हमें और जूम करना है, ये कर लिया हमने। ठीक है। अभी पिक्चर बहुत ज्यादा जूम इन है या फिर जूम आउट है, तो प्रिंट देते वक्त आपको कौन सा व्यू दिखाई देगा, तो उस व्यू को लाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट साइज पे क्लिक करेंगे तो देखिए इतना ही आपका पेज का साइज प्रिंट होगा और इतना ही उसने अपने आप ले लिया बाय डिफॉल्ट। तो ये काम करता है आपका व्यू सेक्शन के अंदर जाके प्रिंट साइज का ऑप्शन। इसके अलावा आपको ये ऑप्शन दिया है एक्सट्रैक्ट का, तो ये क्या काम करेगा, जैसे आपके पास लेयर यहाँ पे 2 अवेलेबल है। जैसे हम यहाँ आ गए और हम जाते हैं वापस लेयर व्यू सेक्शन के अंदर। इसके बाद जो अगला सेक्शन हमें दिया है वो दिया हमें शो एंड हाइड का। जैसे ये जो पिक्चर है इसके अंदर ग्रेड हमें लेना है, तो ग्रेड लाइन हम ले सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, तो ग्रेड लाइन एक्टिवेट होगा। अब ये ग्रेड लाइन जो इनको हटाना है तो वापस हम व्यू में जाएंगे, शो वाले स्टेप पे हम क्लिक करेंगे और ग्रेड पे हम दोबारा क्लिक कर देते हैं, ये ग्रेड जो था वो हट गया। ऐसे ही हम इस पे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे स्लाइस टूल दिया है, इस टूल पे हम क्लिक करेंगे और जैसे हमने यहाँ पे स्लाइस बना के रखा हुआ है, ये वाला एक हमने ये बनाया। क्लियर। अब इसको सिलेक्शन को हमें हटाना है, तो हटाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, इसमें व्यू सेक्शन के अंदर शो पे हम क्लिक करेंगे और स्लाइस वाले पे टिक आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, तो उसको अनटिक करते हैं तो ये सिलेक्शन जो था इससे वो हट जाता है। सेम अगर हमें सिलेक्शन हमने कोई करके रखा है, जैसे हमने एक सिलेक्शन ये बनाया, ऐड सिलेक्शन करके हम एक नया सिलेक्शन बना लेते हैं, तो ये मल्टीपल सिलेक्शन ले लिया। बट अगर हमें इनको अनशो करना है यानी कि हाइड करना है, तो व्यू पे जाएंगे, शो पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ जाके हम इसको अनटिक कर देंगे, तो ये सिलेक्शन जो थे वो हमारे हट गए। टाइप से काम करता है व्यू सेक्शन के अंदर शो ऑप्शन। इसी के बाद हमें रूलर ऑप्शन दिखा रहा है, रूलर हमें डिसेबल कराने तो करा दिया, देखिए ऊपर रूलर बार आ रही थी वो डिसेबल हो गई, वापस लेके आनी है, यहाँ पे गए, रूलर पे हमने क्लिक किया तो हमारे रूलर बार था वो एक्टिवेट हो गया। अब जैसे रूलर के गार्डियंस हमने ले लिए, यहाँ पे ये वाले ये ले लिया, लेफ्ट साइड से भी हमें लेना है, ये हमने ले लिया, और प्लस हमें कुछ और भी लेना है, इसको पकड़ा हमने, इस टाइप से इसको ड्रैग कर लिया, तो ये कुछ आ गया। अब इसको भी हमें हाइड कराना है तो शो पे जाएंगे,
व्यू के अंदर शो के अंदर यहाँ पे ग्रिड लाइंस ऑप्शन दिए, यहाँ हम टिक करते हैं। गाइडलाइन जो हमारी थी वो क्या हो गई, यहाँ से हट गई। अब इसी के बाद व्यू सेक्शन के अंदर इसके बाद जो टूल दिया है हमें, वो दिया है यहाँ पे हमें लॉग गाइड का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मान के चलिए ये जो गाइड्स हमने लेके रखे थे ये वाले, इसको हम बना लेते हैं और इसको हमने यहाँ रखा, प्लस इसको भी हम इमेज को यहाँ रख लेते हैं। क्लियर, ये हमने गाइड्स बना लिए। अब जैसे हम इसमें कोई सिलेक्शन बनाते हैं या फिर यहाँ से हम कोई शेप ले लेते हैं। जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, क्लियर, रेक्टेंगल लिया। अब हम इसको मूव कराते हैं। जैसे हम इसको मूव कराएंगे तो देखिए यहाँ पे इसको मूव करा रहे हैं तो अभी क्या हो रहा है, ये जो गाइड्स थी हमारी, यहाँ पे गाइड्स थी, यहाँ पे रुक नहीं रहा है। क्लियर, तो इसको अगर हम यहाँ पे व्यू पे जाएं, व्यू पे जाने के बाद अगर हम इसको लॉक गाइड्स कर दें, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आपका जो लोकेशन है यहाँ पे देखिए बिल्कुल एडजस्ट आपकी लोकेशन पे यहाँ पे टिक जाएगा। दिख रहा है, लाइन के बराबर होके जो आपकी गाइडलाइन है उसके इक्वलेंट आपका शेप रुकेगा। जैसे हम यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपकी गाइडलाइन के हिसाब से वो आपका माउस यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। क्लियर, जबकि अगर हम यहाँ पे व्यू पे जाते हैं और गाइडलाइन यहाँ पे अनलॉक कर देते हैं ऐसे, तो ये गाइडलाइंस थी यहाँ पे वो हमारा पिक्चर रुकेगा ही नहीं, जस्ट यहाँ पे ऊपर रुकेगा या पे नीचे रुकेगा गाइडलाइन के अलावा। वापस व्यू पे गए और यहाँ पे हम जाते हैं शो वाले ऑप्शन पे, गाइडलाइंस को हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। अब हमें करना क्या है, व्यू पे जाना है और उसके बाद हमें ऑप्शन दिया है यहाँ पे लॉक स्लाइस का। जैसे ये मान के चलिए यहाँ पे ये हमने कोई स्लाइस टूल बना के रखा है ये वाले, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। दिख रहा है आपको, स्लाइस टूल से आप पिक्चर को कट करने के लिए हमने स्लाइस बनाए हैं, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ से अपने हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं स्लाइस टूल से। एक बार और बनाते हैं, ये बना लिए। अब इसको हमें थोड़ा सा बड़ा छोटा करना है तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि ये जो स्लाइस हमने बनाए हैं इसको हम लॉक कर दें, वापस हम व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे स्लाइस टूल पे हम क्लिक करेंगे और उसको हम लॉक कर देते हैं। लॉक करेंगे तो देखिए अब हमारे जो गाइड्स का ऑप्शन थे यहाँ पे वो नहीं आ रहे हैं, इसको हम बड़ा छोटा नहीं कर सकते। वापस व्यू पे गए और अगर क्लियर करना है इसे तो क्लियर स्लाइस करेंगे तो यहाँ पे सारे स्लाइस टूल यहाँ पे हट जाते हैं। तो ये काम करता है आपका सिंपल सा फोटोशॉप के अंदर व्यू सेक्शन। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।